इरफान सदीकी साहब ने एक सवाल किया आपसे। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, खान साहब खुद को शेख मुजीब कहते हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आज की इस्टेब्लिशमेंट दोनों को इक्वेट करते हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल में मुफ्ती बानी कौन है? किसने कहा है कि खान साहब अपने आप को मुजीब कहते हैं? हमने मुजीब नहीं कहा कि मुजीब अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला उनको भी, मुजीब को भी जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। लेकिन जो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है, क्या हम चाहेंगे कि खान साहब को क्यों इक्वेट करेंगे? हम क्यों ये जो भी कह रहे हैं वो क्यों ममासलत करते हैं? अरे बाबा, उससे सबक सीखना मकसूद है। और जब हम सिमिली की बात करते हैं, सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई अवाम के मैंडेट को क्यों, अब कौन दुनिया का बच्चा क्यों चीफ जस्टिस जवाब दे रहा है, चीफ हाई कमिश्नर बरतानिया का जवाब क्यों दे रहा है? अब फॉर्म 47 तो अब इसने, मोदी ने भी कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को बुलाया राजा सिकंदर को कि बताओ अगर कोई फॉर्म 47 के बचे हुए फॉर्म है तो मेरे पास ले आओ। बाइडन भी बुला रहा है। ये तो एक मजाक बन गया दुनिया सारी में, फॉर्म 47 और आपका इलेक्शन कमीशन। यानी ये इतनी जो है इस चीज को उजागर हो चुका है ये मसला कि खुदारा आप अपनी जमहूर को, अपने आइन को चलने दें। और देखें, अफवाज पाकिस्तान हल्फ लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान के जो है सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी पर एक सवाल ले लें खुदा साहब, इसी पर आरिफ अलवी साहब जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे, इस पर अब इरफान सदीकी साहब ने भी ये बात की कि आप तहरीक इंसाफ वाले यानी कि वो फौज को क्यों सियासी मैदान में लेके आ रहे हैं? अगर वो प्रिंसिपल्ड हैं कि नहीं आना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में, दावत भी उन्हीं को दे रहे हैं, बात भी उन्हीं से करनी है। यही कहेंगे उन्हें कि आपके हल्फ में लिखा हुआ है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो आप माने रहें सियासत से, जो है अपने आप को किनारा कश करें, पाकिस्तान की अफवाज बने, अवाम के जो है आप सिपाही बने। आप अवाम और पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं, मुतय्यन हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और प्यार करना चाहते हैं। एक मेजर का जब शहीद होता है कहीं भी, जो है हमारे दिल खून के आंसू होते हैं। हमारा बच्चा है वो जो शहीद हुआ है। अरे भाई, क्यों कर रही है ऐसा नौबत आए? सो आप खुदारा अपने अगर कार्य सरकार और मनसबी काम से जो है आप वो दरगुजर करेंगे और आप अपना हर जिले में ब्रिगेडियर बिठाएंगे, कर्नल बिठाएंगे, मेजर बिठाएंगे और फॉर्म 47 पर जो है आप लग जाएंगे और सियासत में आप इंजीनियरिंग शुरू कर देंगे, या अब आप मईशत में आ गए हैं, मिलिट्री एंड बिजनेस मिलबस का एक प्रिंसिपल है। और आप, मैं हैरान होता हूँ, चले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आना तो समझ आती है, लेकिन आप ने तो ये SIFC में भी आना शुरू कर दिया। ओ भाई, आपका क्या काम है SIFC में? मैं हैरान होता हूँ इस हुकूमत की जो है बैंकरप्सी का भी, इस बैंक इसकी इनकी जो है बिल्कुल मफलूज कुल हाल और खाली। तो सब ये ठीक है, ये बताइए कि जो अदलिया से आपके गिले थे अब क्या दूर हो चुके हैं? जो अभी रिसेंटली साइफर का फैसला आया और उसके बाद में बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को स्पेशल सीट भी हमें वापस मिल जाएंगी, तो अभी अदलिया बेहतर लग रही है आपको? देखिए, हम बेहतर खुदा का खौफ करें। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। चीफ प्राइम मिनिस्टर जैसे जाली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि काली भेड़ें, अरे बाबा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें आजाद अदलिया चाहिए। आजाद अदलिया ही इंसाफ फराम कर सकती है। 6 जज साहबान ने जो लिखा, और जब सुप्रीम कोर्ट में अब जेरे तजवीज और जेरे इल्तवा है एक मामला, उसमें सारे हाई कोर्ट ने, सारे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स ने कहा है कि हम पे भी वही बैरूनी असरात हैं जो एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट के हैं। तो अगर आपने इंसाफ को पाबा जंजीर कर रखा था और आप मनपसंद फैसले उस वक्त ले रहे थे कि इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले आपने 3 केसेस में इस तरह सूरत से आपने जो है सजाएं की, लंदन प्लान और क्या था? नवाज शरीफ साहब आए तो बायोमेट्रिक चल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और फिर एक एक करके सारे के सारे मुकदमात से माशाल्लाह वो तो हमें आपका लंदन प्लान याद करवा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब भी थे, चौधरी बरादरान भी थे, खान साहब भी थे। ये हर किसी का लंदन प्लान भी अपना है ना, ये भी मसला है बहुत बड़ा।
आपने सुन ही लिया, ताहिरुल कादरी साहब ने वहां से जो बयान दिया है, उन्होंने कहा ना मैं मिला हूं, ना मैं इससे जो है वो DGISI उस वक्त के जो थे, ना मैंने उनसे कोई किया है, ना कोई लंदन प्लान का मैं कभी शामिल था या मौजूद था। नहीं, वो साफी मुबश्शिर लुकमान साहब गवाह हैं इसके। वो ये नवाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि आप जरा देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने सियासत को कारोबार बनाया तो वो ज़िया-उल हक की जन्म से कूक से जन्म लेने वाले नवाज शरीफ ने बनाया। अगर किसी ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए तो शरीफ खानदान ने कायम किए। अगर किसी के खिलाफ पानामा लीक की आई और ऑफशोर कंपनीज उसमें 6 आई, नेल्सन नेस्कॉल वगैरह, तो वो मोहतरम शरीफ खानदान के आए। अगर किसी के समधी ने, यानी अब जो माशाल्लाह वजीर खारजा हैं, अगर इकबाल जुर्म कन्फेशनल स्टेटमेंट उनका आज भी, जब मैं अटॉर्नी जनरल था तो वो मेरे पास मौजूद है, उस वक्त से आज भी उन्होंने जो इंकशाफात किए काजी फैमिली के अकाउंट्स में जाने के वगैरह वगैरह, और अगर वन हाइड पार्क पैलेस किसी ने खरीदा तो हसन नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, मेरा वो सवाल उधर ही है, वो जो अदलिया के हवाले से पोजीशन क्लियर नहीं है। पहले बैरिस्टर गौर साहब ने 3 दिन पहले कहा कि चीफ जस्टिस साहब जब से आए हैं इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने परसों कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है। अब आप बताएं कि एतमाद है या अदम एतमाद है, या फैसले से मशरूत है कि फैसला क्या आता है? नहीं नहीं, फैसला वगैरह तो अल्लाह के हाथ में होता है। देखें हम कौन होते हैं, जजेस ने मुझे खुद कहा कि हमारे हाथ में कलम भी दस्तखत नहीं कर सकते जो कुदरत को मंजूर होता है। हमने ये अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। हमारा काम जो है कानून के मुताबिक उनकी मुआवनत करना है, जो एक वकालत का काम होता है। बाकी फैसला उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। ये अल्लाह ताला के तफवीज शुदा अख्तियारात हैं जो जज के सुपुर्द किए गए हैं इस दुनिया में, और अगर वो बेईमानी करता है तो वही दोज़ख में भी जाएगा और अल्लाह को जवाब दे भी होगा, आवाम को तो होगा ही होगा। आपका अपना ताल्लुक भी लीगल फ्रेटर्निटी से है। आपको नहीं लगता कि ये इतना इमेंस प्रेशर है अदलिया के ऊपर कि कल PMLN की तरफ से बयान आया कि एक शख्स के लिए नरमी पर मबनी फैसले हो रहे हैं, अगर PTI के खिलाफ फैसला है तो आप ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर तो सारी अदालती प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इस सारी सिचुएशन में। नहीं नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आपका दिल जो है ना ये सबसे बड़ा बैरोमीटर है। आपका अंदर जो है ना वो आपका जो है आपको बता देता है। अगर आप अंदर से मुतमईन हो कि आपने नेक नियति से इंसाफ और कानून को और मुल्क के जो है बेहतरी के लिए फैसला किया है, तो यकीन करें आपकी इनर ग्लो, जो सेटिस्फैक्शन, जो तशफ़ी, जो तसल्ली, जो आपको नूर मिलता है अंदर से और जो तस्कीन मिलती है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और फिर कहते हैं ना, दिल 24 सच गली पे नच, फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती है, बिकॉज आप मुतमईन है, आपका ज़मीर मुतमईन है, आपका दिल बता देता है, आपका हर चीज बता देती है कि आपने सही फैसला किया। अगर आप बेईमानी से या किसी खौफ से या किसी दबाव से या किसी लालच से फैसला गलत करते हो, यकीन करें कि भले आपको एक तबका जहां मर्जी उठाता फिर जाए, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आपको सुकून नहीं आएगा, आपको चैन नहीं आएगा। तो हमने जब जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब जो इशू है, जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब जो बात हो रही है कि वो आपको वापस मिल जाएंगी। कंवर दिलशाद साहब ने इस पर कहा कि अगर PTI को नशिस्तें मिलती हैं तो एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा, वो इस सूरत में कि पहले वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी कानूनी हैसियत पर भी क्वेश्चन रेज हो जाएगा। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? ये तो क्राइसिस हो जाएगा अगर आपका फ़ायदा हुआ इस केस में, तो अकॉर्डिंग टू कंवर दिलशाद। नहीं नहीं कंवर साहब, वैसे तो कंवर साहब ने जो कहा है होना वैसे ही चाहिए, लेकिन इसमें आईन